गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह का 6:30 और हम दोनों बना रहे हैं यहाँ प्रसाद। तो प्रसाद में बना रहे हैं हम 1.25 किलो की पूरियाँ और आटे का हलवा बनाएंगे, जिसे हमारे यहाँ लपसी बोलते हैं। और उसके बाद मैं बना लूँगी आलू फ्राई। आलू की जो भुजिया बनती है वो फ्राई कर लेंगे उबाल कर आलूओं को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और 4 बजे हम दोनों उठकर नहा लिए थे। और नहाने के बाद हमने प्रसाद बनाया है। तो यहाँ हम जल्दी जल्दी दोनों प्रसाद बना लेते हैं। और 1.25 किलो की पूड़ियाँ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले हम पूड़ियाँ बना कर रख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर हम लोग पूड़ियाँ बना रहे हैं, खड़े होकर बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और थक भी जाएंगे। तो हम पहले पूड़ियाँ बनाकर सारी रख लेते हैं, उसके बाद हम पूड़ियों को तल लेंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। ये आटा है, मैंने आटे को भून लिया था अच्छे से घी में और इसे मैं गुड़ से बना रही हूँ। कुछ लोग इसे चीनी से भी बनाते हैं, पर मैं यहाँ इसे गुड़ से बना देती हूँ। और अगर गुड़ ना हो तो आप चीनी से भी बना लें। और मैंने यहाँ रख दिया है तेल गरम होने के लिए। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल रखा है। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना लेती हूँ और ये सारी पूड़ियाँ मैंने सेक ली थी, क्योंकि ये छोटी सी कढ़ाई में जल्दी से पूड़ियाँ सिक जाती हैं। तेल देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो हल्की सी पूड़ी और ज़्यादा खरी हो गई है, खरी खरी सिक गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो काम था वो हो गया है। तो पूड़ियाँ यहाँ पूरी बन चुकी हैं और आलू की भुजिया कंचन बना लेगी। तब तक मैं जाती हूँ बच्चों को उठाने के लिए। तो बच्चे उठा दिए थे, मैंने नहला भी दिया था। तो मैं अब आयु को यहाँ तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आयु छोटा है, अपने हाथ से तैयार नहीं हो पाता है। डुग्गू तो हो जाता है, तो डुग्गू को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ तैयार होकर किचन में आ गई थी। तो जब तक कंचन तैयार हो रही है, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ जो प्रसाद हमने बनाया था, उसे मैं पैक कर लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ सब निकलने के लिए तैयार हो गए हैं और पापा सुबह ही 5 बजे निकल गए थे, क्योंकि बुआ की जो फैमिली है वो उन्हीं के साथ बस से जा रहे हैं। और उनका 2 बार फ़ोन आ गया था, वो गुस्सा हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। आइए चलो, आइए। तो बोतल ऐसे लेके खड़े हैं, चलो उतरो, ला मैं ले लूँ। और बाकी में काफ़ी लेट हो गए थे, 7 बज गए थे निकलते निकलते। तो चलिए बस अब निकल ही गए हैं, गाड़ी भी आ गई है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर आ गए हैं। तो ये हमारी कुलदेवी है। हमारे यहाँ पे जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनका मुंडन यहीं होता है, और मेरे भी दोनों बच्चों का मुंडन यहीं हुआ था। मैं यहीं लेकर आई थी दोनों को मुंडन कराने के लिए। तो चलिए आपको मंदिर में अंदर दिखाते हैं। और जब मैं शुरू में जब फर्स्ट टाइम आई थी शादी के बाद, तो ये बहुत कम बना हुआ था, बिल्कुल भी नहीं बना था। और अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो मंदिर बहुत बन चुका है। तो यहाँ हम जो प्रसाद लेकर आए थे वो मैं थाली में लगा रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के लिए अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी मैंने पूड़ियाँ रख ली थी कुछ, और थोड़ा मैं वो हलवा निकाल के रख रही थी। तो ये बोले कि ऐसे नहीं जाता है, पूरा रखना पड़ेगा। तो जितना बना कर लाए हैं, 1.25 किलो की पूड़ियाँ लेकर आए थे, वो पूरी पूड़ियाँ जाएंगी और पूरा हलवा जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप रख लो जैसा ले जाना हो। और यहाँ देखिए आयु की अलग ही मस्ती चल रही है। जो मंदिर के द्वार पर जो चेयर बने हुए हैं उनके ऊपर बैठने की जिद कर रहा है, तो यहाँ उसे बिठा दिया है। तो हम बैठे हैं मंदिर के अंदर और अभी पूजा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ है। और देखिए इतनी जल्दी निकलने के बाद भी मंदिर में कितनी भीड़ हो गई है, क्योंकि और जगह नहीं है, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा है, अंदर से बहुत ही छोटा मंदिर है। तो हम लोग मंदिर के बाहर आ गए थे, क्योंकि जगह नहीं थी, और जगह हो जाएगी तो हम पूजा करने जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूजा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि जो ये पूजा देख लेता है उसे भी करनी पड़ती है। मुझे पता नहीं है, पर सब लोग ऐसे ही बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पूजा हो चुकी है और लगभग सभी की यहाँ पूजा हो गई है। तो पूजा करने के बाद अब हम लोग जाएंगे लोहड़ी माता के मंदिर, क्योंकि जो बुआ की जो फैमिली है, उनके जो बहू बेटे हैं, उन्होंने जो पूजा बोली थी वो वहीं बोली थी और वहीं उनका प्रसाद वगैरह भी बनेगा। तो वहाँ काफ़ी टाइम लगने वाला है और अभी बहुत टाइम हो गया था, 3 बज गए थे दोपहर के। तो हम लोग गाड़ी से निकल रहे हैं और जो बाकी रिश्तेदार आए थे वो बस से जाएंगे। तो यहाँ से लोहड़ी माता के मंदिर जाने में हमें 1 घंटे का टाइम लगेगा और अगर रास्ता अच्छा होगा तो और जल्दी पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये है रानी घाटी। और फ्रेंड्स, जब हम लोहड़ी माता के मंदिर जाते हैं तो वहाँ रास्ते में ये नदी पड़ती है। कहते हैं यहाँ नदी पे पूजा करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये अभी इसमें पानी नहीं है, बरसात के टाइम पानी हो जाएगा, पर अभी नहीं है। तो यहाँ हम लोग पूजा कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं लोहड़ी माता के मंदिर पे। हम पहुँचने वाले हैं और ये मंदिर शिवपुरी के नरवर ज़िले में स्थित है और ये बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और इसकी एक कहानी भी है और जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। और ये जो मेरे साथ हैं वो हैं मेरी ननद लगती हैं, बुआ सास की बेटी हैं। तो ये भी आई हुई थी, तो इनसे भी आप लोग मिल लीजिए। और ये जो जगह बनी है, यहाँ पर ये छोटे छोटे चूल्हे आप देख रहे हैं, तो इन्हीं चूल्हों पर खाना बनाया जाता है। जो प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है वही प्रसाद बनाते हैं यहाँ पर। बनाने वाले लोग भी रहते हैं और महिलाएं भी हैं जो खाना बनाकर दे देती हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, बस अभी आने में 1 घंटा था। और हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे किला बना हुआ है, नरवर के जो राजा थे उनका किला बना है यहाँ। तो हम वहीं किले पे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ देवी जी का मंदिर है, माता रानी का, पसरा देवी का मंदिर है। तो वहीं हम लोग जा रहे थे और सब मना कर रहे थे कि मत जाओ, बहुत ऊंचा है, चढ़ने में दिक्कत होगी, परेशान हो जाओगे बच्चों के साथ। पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना ऊंचा होगा और मैं जिद करके ज़बरदस्ती मैं चली गई। और वाकई में बहुत परेशान हो गए थे हम कि मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही थी कि वीडियो में बनाऊं। बस हमने कुछ स्टेप्स जब हम चढ़े हैं, ऊपर गए हैं, बस मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था। और वहाँ ऊपर पहुँचने पर इतना सुनसान लग रहा था, डर भी बहुत लग रहा था, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वीडियो बना लूँ। और जब हम मंदिर तक पहुँचे तो मंदिर पे पहुँचने के बाद वहाँ इतने सारे बंदर थे कि वो हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। अगर शायद कोई और भी होता तो चले जाते, पर हम ही लोग थे अकेले, तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फ़ोन भी आ रहा था बार बार कि तुम लोग कब आओगे, बहुत टाइम हो गया, पूजा करनी है। यहाँ पर सब कुछ तैयार हो गया है, खाना वगैरह बन चुका है। और फ्रेंड्स, ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और उसके बाद हम सीधा नीचे आ गए थे। और आते समय हमें कम से कम 6:30 बज गए थे। फिर 6:30 बजे आकर हम लोगों ने माता के दर्शन किए, यहाँ पर पूजा की। और सेम वही जैसे मैंने वहाँ आपको पूजा नहीं दिखाई थी, वैसे ही मैं आपको यहाँ भी पूजा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये पूजा हर किसी को नहीं दिखाते हैं। जो करता है वही देख सकता है और जो करना चाहता है वो भी देख सकते हैं। तो ये है लोहड़ी माता और आप लोग भी इनके दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे चढ़े थे, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल आए थे। निकलते निकलते हमें वहाँ से 10 बज गए थे। फिर मैंने लौटने का वीडियो बनाया था, तो रात के करीब 10 बज रहे थे और 3 घंटे में मुरैना आ गए थे। 3 घंटे नहीं, और भी ज़्यादा टाइम लग गया था, 1 बज गया था हमें मुरैना आते आते। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और जो नए हो वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।